नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरी श्रोता लोग के रेडियो सन 96.4 मेगाहर्ट्ज में ढेर सारा हम स्वागत करके चाहते नहीं कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में देश दुनिया के राजनीतिक विषय वस्तु चाहे विकास निर्माण के बात होके चाहे शिक्षा स्वास्थ्य के बात होके हर विषय वस्तु पर हमने चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम में करते आ रहा बनी। और आज देश के राजनीतिक अवस्था एगो संकट में फंस रहा अवस्था बा। चौतरफी रूप में अलग अलग किस्म से राजनीतिक खींचातानी अभी देश में जारी हो गई बा। इससे देश के ही राजनीतिक एगो संकट में पड़ रहा अवस्था भी देखल गई बा। तमाम ई विषय वस्तु पर लगातार रूप में हमने छलफल कर रहा बानी कार्यक्रम आमने सामने में। और आज अपन विचार साझा करे के खातिर हमनी संगे हमनी के समय उपलब्ध करा दिले बानी और अतिथि के रूप में हमनी के आमंत्रण कैले बानी। टेलीफोन संपर्क में जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य एवं युवा चर्चित नेता मनीष सुमन जी के सबसे पहले हम कार्यक्रम में स्वागत करके चाहें। मनीष जी, कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद। मनीष जी, अपने एगो जनता समाजवादी पार्टी के प्रखर वक्ता और स्पष्ट वक्ता के रूप में अपने मानल जानी। अब इनके जौन देश के राजनीतिक संक्रमण अपने देख ले बानी, नेपाली कांग्रेस में भी नीति स्पष्ट नहीं के होके सकल। राजपा भी पहले अपने लोग कहनी कि हमनी के संविधान अपने लोग जरावत रहनी, अभी संविधान के रक्षा के खातिर भी अपने लोग खड़ा हो रहा बानी। ये चीज सबसे जनता अन्यल बा। जनता समाजवादी पार्टी के एगो मेन जौन अभिन के लाइन बा, ई लाइन के विषय में बताई। और नेपाली कांग्रेस के भी जौन धार बा, ई धार के विषय में भी अपने प्रतिक्रिया हमनी के दी। जनता समाजवादी पार्टी एक लोकतंत्रवादी पार्टी छे। जी जी हमारो भोजपुरी कनी कमजोर छे, ते द्वारा मैथिली में बाजे कर। जी 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 लोकतंत्र के पर बहुत अगाध विश्वास रखे वाला पार्टी छे। लोकतंत्र रहते तो सब कुछ रहते। संविधान के जे गलत छे, संविधान में जे खराब खोटा छे, एकरा बारे में हम सब हरदम प्रश्न करे लिए। हम सब इस संविधान के प्रति पूर्णतया समर्थन कहियो जना नहीं सकेंगे। हम सब तो संविधान जराल वाला कार्यकर्ता छे, संविधान जनली। संविधान में एते खोट छले जे खोट के बारे में हम सब जब कहिए लोग ने विश्वास करे, लोग माने खास करके कांग्रेस माले विश्वास नहीं करे। लेकिन कालांतर में देखल गेले जे में प्रधानमंत्री फेरे के व्यवस्था नहीं छे। तो एक प्रधानमंत्री तते कते सनकी छे जे अपने निर्वाचन घोषणा करे छे। निर्वाचन घोषणा केला बाद मतलब प्रचलन या पहले के यहाँ के मान्यता अनुसार उ प्रधानमंत्री काम चलाऊ भ जाय छे। लेकिन एक काम चलाऊ प्रधानमंत्री प्रदेश सभा में पराजित आदमी के मंत्री बनवे छे। वहाँ के मतलब हजारों हजार कार्यकर्ता के भूमि व्यवस्था कथी समिति कह के सेटल करे छे। मंत्री परिषद विस्तार करे छे। अपन सार के अपने कर कुटुंब के वो की कहे छे विद्युत प्राधिकरण के सीईओ नियुक्त करे छे। एक काम चलाओ प्रधानमंत्री एते सरवा बरवा करे छे। ऐसा की लागे छे जे प्रधानमंत्री के हक अधिकार के बारे में सेहो संविधान में नहीं लिखल छे, तब कर रहल छे। कत जे फैसला लागे संवैधानिक नियुक्ति करे छे, सभामुख कहे छे नहीं जी। लेकिन एमे तो का देखल गेल बा कि विपक्षी पार्टी जौन हमनी के बा देश के एगो नेपाली कांग्रेस के भी एमे साथ सहयोग समर्थन मिल रहल जैसन आभास जनता सब कर रहल बा। सबके लागे छे ना कांग्रेस एमाले एके छे। तै बारे वैकल्पिक शक्ति के रूप में हम सब जनता समाजवादी पार्टी गठन करके जनता के सामने लिए। लेकिन कैसे मनीष सुमन जी, बात यहाँ ये हो गई कि अपने लोग जब संविधान जरावत रहनी, अभी अब प्रधानमंत्री ओली असफल हो गई। प्रधानमंत्री ओली अब हमनी के ना चाही, प्रधानमंत्री ओली के सरकार से बाहर करे के पड़ी। सबसे आवाज बुलंद करे वाला पार्टी जनता समाजवादी पार्टी रहे। अब प्रधानमंत्री के जब पदे खतरा में पड़ गई बा तो अपने लोग संविधान रक्षा के बात कर रहा बानी। संविधान में मधेश के मांगे पूरा नहीं के भइल। अपने लोग के चाहे सीमांकन के बात होके, चाहे नागरिकता के बात होके, चाहे अन्य मधेश आंदोलन से उठल मुद्दा सब संविधान में संशोधन नहीं के भइल। और अपने लोग कहता नहीं कि हमनी संविधान के रक्षा करें। अंगना रहते तो फिर नाचबे। ताहि द्वारे सबसे पहले प्रतिनिधि सभा रहना जरूरी छे। जी जी। प्रतिनिधि सभा मात्र से अहाँ के संसद मात्र से संविधान संशोधन भ सके छे। रहे प्रधानमंत्री के बात, प्रधानमंत्री के जते विरोध हम सब पहले करे छलिए, ओइसे बेसी विरोध हम सब करे छिए। संविधान के सेहो पूर्णतया मान्य छे वाला बात नहीं छे। यह संविधान टेढ़ा मेरा बांगो टिंगो संविधान के दुरुपयोग कर सामान्य प्रधानमंत्री अपन पागलपन काम सब कर रहा छे। तो प्रतिनिधि सभा पुनर्गठन कर दै छे, कखनो चुनाव घोषणा कर दै छे। चुनाव घोषित केला बाद निर्वाचन आचार संहिता सबके विपरीत मंत्री परिषद विस्तार करे छे। जिला जिला में भूमि आयोग गठन करने फिरे छे, कार्यकर्ता सेटल करने फिरे छे, संवैधानिक परिषद करने फिरे छे। इस सब के आलोक में हम कहे छी अखन जनता समाजवादी पार्टी एकत्रित भऽ कऽ तो एक
टक चिन्ह लगा के अपन आंदोलन जारी रखने छे। वो आंदोलन के एकेटा ध्येय छे प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा के बाद ई सब ट्रैक में चलते हैं। पागल प्रधानमंत्री से देश के उन्मुक्ति भेट देते। एकर संगी सखी राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी जेकर हर होस्टे में ऐसे मिलवे छे ओकरो से देश के उन्मुक्ति भेट जेते। और ई जे टेढ़ मेढ़ संविधान छे एकरा तुरंत ठीक करे के संशोधन करे के काम कैल जेते। ई 2-3टा काम करे के लेल अखन के संकट से निवारण के केटा रास्ता से प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापन। एहि दुआरे अदालत के हम सब एक टक भक्का अदालत के निर्णय ताकि रहल छियै। लेकिन ये थोड़ा जल्दीबाजी भी भइल कह के भी बात आ रहा बा, जैसे कि प्रधानमंत्री ओली भी जौन अभी काले निर्णय आयल बा कि तोके के समय में चुनाव हमनी के कराएम कह के 17 और 27 के जौन बात अभी उठ रहा बा। प्रधानमंत्री के निर्णय के विषय में जौन मुद्दा पड़ल बा विपक्ष में सर्वोच्च अदालत में, उहो अभी बेचारा दिन में बा। तो प्रधानमंत्री के मंत्री लोग भी, मंत्री परिषद के अन्य आदमी लोग, प्रधानमंत्री लगायत के नेता लोग के वक्तव्य अपने लोग सुन रहल बानी, उहो थोड़ा जल्दीबाजी हो गई। और नेपाली कांग्रेस राजपा के नेता लोग के भी जौन वक्तव्यबाजी हो रहा बा उहो जल्दी हो गई। तो यानी कि न्यायालय के ही प्रभावित करे वाला खेल दोनों ओरी से हो रहा बा। जनता इसे एकरा के बुझ रहा बा। न्यायालय एते कमजोर चीज नहीं है जे कोनो नेता के बयान से, कोनो आम सभा में सुनल भाषण से प्रभावित हो जाए। न्यायालय नेपाल के कानून देखे छे, ओहि कानून के वरिष्ठ अधिवक्ता सब जे जिरह करे छे, जे बहस करे छे, ओकर आधार देखे छे और ओहि आधार पर निर्णय करे छे, न कि कोनो आम सभा में बाजल बानी अथवा कोनो पत्रिका में छपल अंतर्वार्ता एहि सबसे कोनो प्रभावित होय छे वाला बात नहीं छे। एते कमजोर न्यायालय के होनाइयो नहीं चाहिए। लेकिन एगो अनुशासन जौन होए के चाहिए, न्यायालय में जौन चीज बेचाराधीन में बा ओकरा ऊपर टीका टिप्पणी होए के चाहिए। विश्वव्यापी जौन एगो मान्यता बा ओकरा के अपने लोग थोड़ा सीरियस रूप में लेवे के अपने लोग नहीं की चाहत कि नेता लोग नहीं एकदम सीरियस रूप में लेने चाहिए। हमरा सबके तो कखनो काल पता चले छे जे अदालते सेटिंग में छे, हमरा सबके कान के विश्वास नहीं होय छे। लेकिन वातावरण देखे छे तो अदालत से प्रधानमंत्री द्वारा पठायल चिट्ठी गायब भ जाय छे। प्रधानमंत्री अपन जो जवाब देने रहे छे बार बार फेरे छे। ई सबसे तो शंका होय छे न। अथवा इजलास में जो प्रधान न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश अधिवक्ता के बीच के जे संवाद बाहर आवे छे वो सबसे मन में अथी होय छे। ताहि दुआरे ई जरूरी छे आदमी के अपन बात राखे के सबसे नीक माध्यम सड़क छे। सड़क पर ठाड़ भकर लोकतांत्रिक मुल्क में अपन बात करे सके छे। हाँ, अगर मान्य सरकार ओकरा नहीं सुनै छे। ताहि दुआरे एखन सभा सम्मेलन होनाय, विरोध कार्यक्रम होनाय, आके की सभा सम्मेलन में आदमी अपन वक्तव्य मार्फत प्रधानमंत्री के प्रति असंतुष्टि रखना, ये सब एकदम स्वाभाविक है। ऐसा अदालत के प्रभावित नहीं होना चाहिए। बरु अदालत निष्पक्ष न्याय दो से हमरा से क्या जी। अदालत के जो निर्णय आई एकरा के अपने लोग सिरे धारे करम है, ओकरा खातिर भी जनता समाजवादी पार्टी तैयार बा। सम्मानित अदालत प्रति अगाध विश्वास है। देश के व्यवस्थापिका न्यायपालिका कार्यपालिका में सबसे सम्मानित संस्था न्यायपालिका है। न्यायपालिका पर हमर सब विश्वास है। ताहि दुआरे न्यायपालिका जे निर्णय करते उ निर्णय स्वीकार करला हम सब तैयार छी। जी, बिहान चुनाव में अगर जाए के पड़ी तो चुनाव खातिर भी अपने लोग तैयार बानी। आके एकटा नीक से हम कह दै छी, संविधान 130 रुपए में बिकाई छे बाजार में, कोई खरीदला से हेतै। ओहि के लेल कोनो वकीले पढ़ पड़े छे वाला बात नहीं छे। जी जी। ओहि में उ धारा 76 के 1, 76 के 6, 85 के 1 ई सब चीज हम सब पढ़ सकै छी। कतौ प्रतिनिधि सभा पुनर्गठन करे के अधिकार प्रधानमंत्री के नहीं देने छे। ताहि दुआरे यहाँ विश्वास राखू, अदालत प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापना करते, न कि प्रधानमंत्री के कदम के सदर करते। ताहि दुआरे वैसा अन्यथा हम सब कल्पने नहीं करना चाहिए। कोनो चीज बहुत पहले कल्पना कर लेना इससे स्वास्थ्य के लिए घातक होय छे। जी जी। तो कोनो कल्पना कर लेना। लेकिन मनीष जी अपने के हमें लंग रोकनी है मनीष जी, लेकिन प्रधानमंत्री के जो वक्तव्य आ रहा बा, काले निर्णय अपने सुनी है आयोग के निर्देशन देवे के कि एकदम अपने लोग तैयारी एकरा के एकदम द्रुत गति में बढ़ाई। 17 गते में पहिलका चरण में 40 जिला में और 27 गते बाकी 37 जिला में जो निर्वाचन के जौन काल एगो अब मंत्री परिषद से जौन ओकर निर्णय एगो आयल बा, तो ई से अपने के का लाग रहल बा। और प्लस नेकपा के सरकार में रहल नेता लोग के कहाव अनुसार अगर वो लोग के वक्तव्य के हवाला अगर देवल जाए तो नेपाली कांग्रेस जसपा लगायत के पार्टी लोग निर्वाचन में चल गई बा। जनशक्ति प्रदर्शन और गांव-गांव वार्ड में अपने लोग पालिका में जौन कार्यक्रम कर रहा बनी, एकरा के चुनावी तैयारी के रूप में ले रहा बा सरकार। एक राजनीतिक दल अपन हरेक गतिविधि चुनाव तैयारी के लेल करे छे, कोनो दुई मत नहीं छे। हम सब से अपन हरेक कदम चुनाव के तैयारी के लेल करे छिए। ई प्रधानमंत्री के बुझे वाला मात्र बात नहीं है, सभी के लेल बात है। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी के कैल का निर्वाचन आयोग पहुंच कर कैल गतिविधि है तो आपत्तिजनक है।
प्रधानमंत्री जी लावा लश्कर सहित वकील सहित ओतऽ पहुंचे छे और ओतऽ खाली निर्वाचन के तैयारी मिति तिथि नहीं पूछे छे, ओतऽ निर्देशन तक आवे छे जे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से काल्हिखन जे टिकट में चुनाव के टिकट में मनोनयन पत्र में जे हस्ताक्षर हेतै हमहीटा अध्यक्ष छियै, हमरेटा मानिए। जी जी इहो कहने छे, सार्वजनिक रूप भेल बात छे। एकटा विचाराधीन मुद्दा के प्रति ओहन प्रमुख व्यक्ति से भेटनाइ, ओकरा फेर कोनो प्रकार के निर्देशन दऽ कऽ धमकेनाइ, ई तऽ नैतिकता विपरीत काम छै ने। प्रधानमंत्री जी एखन किछो कऽ सकै छै, जे मन लागे छै से कऽ रहल छै। ताहि दुआरे हमरा निर्वाचन आयोग, हमरा सम्मानित अदालत, एहि सब पर हमरा विश्वास छै। उ कोनो प्रधानमंत्री या कोनो व्यक्ति के बहकाव में नहीं एतै, नेपाल के कानून के मानते छै, हमरा विश्वास छै। ताहि दुआरे निर्वाचन के जहाँ तक तैयारी के बाद छै, राजनीतिक कार्यकर्ता भोर से लऽ कऽ साँझ तक प्रत्येक सामाजिक क्रियाकलाप में सहभागी होइ छै, सेवाग्राही के प्रत्येक काम करे में तत्परता देखबै छै, विकास निर्माण काम करे छै, केकरो बियाह शादी श्राद्ध मुंडन एहि सब में एकटा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप से व्यवहार करे छै। तो ई सब चुनाव के तैयारी छै। राजनीतिक कार्यकर्ता के आशा रहे छै जे हम जे 5 साल तक एना काम केने छियै, एकरा एवज में एक दिन ई सेवाग्राही हमरा मत देते, स्वस्तिक लगा के हमर चुनाव चिन्ह में मतदान करते। जी जी ओहि के लेल काम करे छै। ताहि दुआरे अखन कयल गेल आंदोलन मात्र चुनाव के तैयारी छै वाला बात नहीं छै। ई राजनीतिक कार्यकर्ता के प्रत्येक क्रियाकलाप, हमहूँ सब चुनाव लड़े छियै, हमहूँ सब चुनाव जीते हारे छियै। ताहि दुआरे हमरा सबके मालूम छै, हमसब जते काम करे छियै सबके पछाड़ी हमर सबके एकटा ई स्वार्थ जरूर रहे छै, एक दिन निर्वाचन में हम जेकरा सेवा करिए उ सेवाग्राही स्वस्तिक लगा के हमरा मत देते। चुनाव प्रचार छै, सब स्वाभाविक बात छै। ई कोई छुपावे छै, कोई नहीं छुपावे छै, हम प्रश्नवादी छै, हरेक काम में चुनाव प्रचार छै। लेकिन अखन हमर सबके आंदोलन के महज चुनाव प्रचार समझ कर कोई अगर मतलब अवनीत करे छै तो उ गलत छै। हम सब एहि देश में प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना के लेल, एकटा पागल प्रधानमंत्री से उन्मुक्ति के लेल, एकटा अहाँ के ओकर संगी साथी राष्ट्रपति से उन्मुक्ति के लेल और टेढ़ टूर संविधान के ठीक करे के लेल। जी मनीष सुमन जी, लेकिन इस सब बीच में एगो चुनाव के भी एगो माहौल होला। आम सभा अभी धमाधम देशव्यापी रूप में आम सभा हो रहा बा। इतना बड़का बड़का आम सभा हर पार्टी के, नेपाली कांग्रेस के, जनता समाजवादी पार्टी के, नेकपा के, दोनों गोट के ई जो देश जिला जिला में काठमांडू केंद्रित लगायत अन्य अन्य जिला में भी जो बड़का बड़का आम सभा हो रहा बा, एकर खर्च के विषय में भी, एकर पारदर्शिता के विषय में भी प्रश्न चिन्ह उठल बा। इतना पैसा कहाँ से आ रहा बा? सरकारी पक्ष वाला तो पूरा दुरुपयोग कर रहा है, दूसरो पार्टी वाला सबके हम देखलिए चंदा संकलन रसीद सब कर रहा है। लेकिन जनता समाजवादी पार्टी के 15टा आम सभा बड़का बड़का भेलैया और दैनंदिन कार्यक्रम भऽ रहल छै। विश्वास करियो, कार्यकर्ता सब अपन जेब से, अपन लगानी से, अपन धान बेच के उ सब समाज के लिए काम कर रहा है। पार्टी केंद्र से कतौ कोनो प्रकार के संता संकलन नहीं भेलैया, पार्टी केंद्र से कतौ कोनो प्रकार के खर्च व्यवस्थापन नहीं भेलैया। हम पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य कहे छे, चाह के कह रहल छी। जी जी में हमर सबके आर्थिक पारदर्शिता पूरे के पूरे इस धन्यवाद कार्यकर्ता के देवा पड़ते। कार्यकर्ता अपन जेब से लगानी कर, कार्यकर्ता अपन धान बेच कर, कार्यकर्ता अपन निजी सवारी साधन के प्रयोग कर, कार्यकर्ता अहाँ के भीख मांग कर और कार्यक्रम कर रहा है। पार्टी केंद्र से हम सब कोनो कार्यक्रम में कोनो प्रकार के आर्थिक सहयोग नहीं पठेलिए। अंत में मनीष सुमन जी, अब एगो कम्युनिस्ट लोग के टूट फूट के एगो आंदोलन, एगो जोड़ घटाव अपने लोग देखते आ रहा बानी, लंबा समय से कम्युनिस्ट आंदोलन देश में देख रहा बानी। देशी विदेशी कम्युनिस्ट लोग के भी यहाँ चल खेल देश में बढ़ल बा कह के बात आ रहा बा। और अंतिम समय में प्रचंड और ओली के मिलावे के भी प्रयास हो रहा बा। अगर मिली तो जसपा ऐसे खुशी रही कि दुखी रही, पार्टी ना फूटे वाला अवस्था में भी पहल हो रहा बा, छलफल हो रहा बा। कमरेड वामदेव गौतम एगो मोर्चे बना के पार्टी अब एकता गर्नु पर्छ, यदि एकता पनि भएन भने मोर्चा बन्दी गरेर जानु पर्छ, सरकार चलाउनु पर्छ, जोन बात आ रहल बा, एकरा में कितना दम बा अपने के विश्लेषण? एकटा राजनीतिक कार्यकर्ता, वो एकतावादी राजनीतिक कार्यकर्ता के हैसियत से एहि देश में कोनो भी पार्टी के फूटनाइ हमरा लेल हर्ष के बात भइए नहीं सकै छै। जी जी कोनो भी पार्टी के फूटनाइ हमरा लेल दुख के बात छै। ताहि दुआरे देश में सब प्रचंड माधव नेपाल के अथवा ओली जी के की ओकरा सबके तो लाभ भेटल हेतै, लेकिन अहीं के जिला के कोई एक कार्यकर्ता के भके सोचियो उ केकरा पक्ष में जेतै। 30-40 साल लगानी केने रहे छै, नेता पार्टी फोड़ दै छै। वो एक आम कार्यकर्ता के एते तकलीफ और दुख के बात छै जे अहाँ सब कल्पने नहीं कर सकै छियै। लोग कहै छै जे फलाना ज्वाला शाह ओहि पार्टी में चलि गेलै, तो कोई कहै छै ज्वाला शाह एहि पार्टी में चलि गेलै, लेकिन ज्वाला शाह भके सोचियो, ज्वाला शाह के साथ
की भेल हेतै, ओकरा तो 2 खुंडी चीर देल गेलै, ओकरा कहलकै तू ओहि कात रही ओहि कात रही। वो दुनू के नीति सिद्धांत, उस सिद्धांत के छोड़ कर व्यक्ति के पछाड़ी जाए पड़े छै। ताहि दुआरे मनीष सुमन जेहन एकटा कार्यकर्ता कोनो भी पार्टी फूट के सार्थक कहिए नहीं सके छै, नीक कहिए नहीं सके छै। कोनो भी पार्टी फूटना बहुत खराब गलत बात है। जहाँ तक विदेशी हस्तक्षेप के बात है, ये तो सही में चिंताजनक बात। लेकिन अपने लोग के तो फायदा हुई मनीष सुमन जी, अपने लोग तो कम्युनिस्ट लोग फूटी तो डेमोक्रेटिक शक्ति लोग के तो फायदा होके वाला बानू। हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता छे, व्यापारी नहीं। फायदा नाफा हम सब एना नहीं सोचे छी। देश में लोकतंत्र मजबूत रहते तब हमरा फायदा छे। देश में दलीय व्यवस्था मजबूत रहते तब हमरा फायदा छे। देश में बहुदलीय व्यवस्था मजबूत रहते तब हमरा फायदा छे। ताहि दुआरे हम सब व्यापारी जेना चुनाव में फलना हेतै चिलना हेतै एहन प्रकार से हम सब नहीं सोचे छी। चुनाव तो एना जीते हारैत रहे छै, आगे टूट फूट नहीं होना चाहिए, हमर से मान्यता छै। और अखनो हमरा विश्वास छै कि ई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में चल रहा कपिल शर्मा के शो, हास्यास्पद डेली एक दोसर के गाली गलौज, ई सब नाटक है। कैलखन फिर उ सब मिल जेते और हमरा शुभकामना से मिल जाओ। जी मनीष जी, विदेशी शक्ति, लेकिन विदेशी शक्ति, चाइना के एम्बेसडर, चाइना के विदेश मंत्री, चाइना के विदेशी टीम, ई सब नेपाल में आपका कोनो पार्टी के भीतर, देश के आंतरिक के भीतर अगर खेले छे तो ई पंचतंत्र सिद्धांत के विपरीत छे, कोनो देश के सार्वभौम सत्ता के विपरीत छे। ये हमर अस्मिता पर प्रहार छे, एकर हम सब घोर विरोध करै छी। जी मनीष जी, ओली जी एगो और वक्तव्य देनी है कि हमनी मधेश में भी और बरियार हो रहल बानी। मधेश के तमाम बड़का बड़का नेता लोग ओली के पक्ष में आ रहल बा और अभिन देश में एगो अंध भक्त एगो कार्यकर्ता लोग में देखल गेल बा। अंध भक्ति जौन नेता कह देल उहे सबसे बड़का, बाकी गलत हो को सही हो को ना, बस दौड़ जाए के बाद। ये चीज देख रहा बा युवा लोग में। युवा लोग में अपने भी एगो युवा लोग के नेतृत्व करे वाला अपने एगो नेता बानी। युवा लोग में अब का सोच बुझ होके के चाहिए? जनता समाजवादी पार्टी ऐसे 4-5 महीना पहले एक निर्णय केने रहे। सामान्य प्रधानमंत्री मानसिक रूप ले रोगी रहे को, सामान्य प्रधानमंत्री को शारीरिक अवस्था कमजोर रहे को, ये हम सब निर्णय केने रहिए, या बहुत कोई हंसल रहे। लेकिन ऐसा सोच सकते छे प्रधानमंत्री जी काठमांडू बैस कर देख रहा है जे मधेश में हमर बड़का शक्ति छे, तो ई तो बाप रे तो जी मनीष जी, भोजपुरा क्षेत्र के, भोजपुरी क्षेत्र के, मिथिलांचल के तमाम बड़का बड़का नेता लोग, प्रभु शाह लगायत अन्य बहुत बहुत नेता लोग सारा ओली जी के पक्ष में जा रहल बा। एकर नाम लै छी अहाँ के बड़का नेता भ गेलै, कोई शाह तक के बड़का नेता नहीं छे। मधेश अपना आप में एकटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के क्षेत्र छे, परापूर्व काल से समृद्ध एकटा क्षेत्र छे। ई कोनो गैर मधेशवादी के मधेसी नेता मानिए नहीं सके छे। ताहि दुआरे पूरे मधेश में आपको देखियो निर्वाचन परिणाम के आपको देखियो, और मधेसी कार्यकर्ता के, आम जनता के राजनीति के प्रति के चासो आपको देखियो। आप देख सके छिए कम्युनिस्ट जेहन शक्ति से कते घृणा करे छे। यहाँ एक चाय दुकान पर एक कप चाय पी कर महसूस कर सके छिए, पान दुकान पर एक छिनठार भर के महसूस कर सके छिए। ताहि दुआरे अहाँ से निवेदन छे, एहन कोनो कम्युनिस्ट पार्टी फलना पार्टी के प्रति मधेश में कतौ कोनो आकर्षण नहीं छे। हम सब गमिता देख रहल छिए। मधेश अखनो मधेश केंद्रित मधेशवादी पार्टी के सुधार के मधेशवादी पार्टी के नेतृत्व में रहेला चाहे छे। जी युवा स्वप्न देखबे नहीं कर। जी मनीष जी, हमनी के कार्यक्रम के अंतोरी आगे बनी। अपने हमनी के व्यस्त समय के बावजूद भी छोटा निवेदन में अपनी हमने के समय उपलब्ध करा देनी है, एकरा खातिर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में कुछ कहे के चाहता नहीं, कुछ छूटल बात हमनी के बता सकता नहीं, हम प्रश्न रूप से कहला चाहे छी आम जनता के अखनो सजग रहे के छे। बहुत जल्दी अहाँ के एहि देश में ई सब संक्रमण काल से देश उन्मुक्त होए वाला छे। अदालत के निर्णय अब ई सब संक्रमण से उन्मुक्ति भेटते और एकर बाद देश नया ट्रैक पर एते, ई हमरा सबसे निवेदन करला जी। मनीष सुमन जी, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद समय उपलब्ध करा देनी है एकरा खातिर। धन्यवाद जी। और तमाम हमनी के देश विदेश में सुन रहा हमनी के तमाम श्रोता लोग, भोजपुरिया श्रोता लोग, और हमनी के फेसबुक पेज में भी आके हमनी के प्रत्यक्ष रूप में इस कार्यक्रम सुन रहा हमनी के तमाम श्रोता लोग, सब लोग में हम बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहतनी। और हमनी के समय उपलब्ध करा देनी है ओकरा खातिर मनीष सुमन जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्राविधिक ओर से सहयोग कनी है सत्येंद्र जी, ओकरो खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और एगो बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम कहे के चाहतनी, मनीष जी भी कहनी है, चाय दुकान पर हमनी सुनी सच्चाई का होला। भले देश बिगाड़े वाला, देश के अस्मिता बेचे वाला, देश के नदी बेचे वाला, चाहे देश के एगो घाटा पहुंचावे वाला बात देश विदेश में छलफल होत हुई, बड़का बड़का तारे होटल, 7 तारे होटल में छलफल होत हुई, लेकिन देश के बनावे वाला बात, देश के समृद्धि के ओर ले जाए वाला दास, देश के दुख के बाद, देश के पीर मार्कर के बाद सही में एगो चाय के दुकान में ही होला। तो जनता जनार्दन होला और
दूध के दूध पानी के पानी जनता के हाथ में बा। अदालत के निर्णय के चारों तरफ से इंतजार हो रहा बा। देश निर्वाचन में जाई कि सदन पुनर्स्थापना हुई, इहो विषय में अभिन बहस और इस सूझबूझ के साथ बहस जरूरी बा। का सही बा का गलत चीज बा एकरा के भी छुटियावल जरूरी बा। ई सब चीज जनता के हाथ में बा। हमनी के कार्यक्रम उपलब्ध करावे खातिर और हमनी के कार्यक्रम सुन देवे खातिर तमाम लोग के हम बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहतनी। अगला कार्यक्रम में बिहान सवेरे हमरा से फिर अपने के मुलाकात हुई, आवाज से ही सही रूबरू हुई। अभिन समय भइल बा समाचार के कार्यक्रम से हम आज्ञा चाहे। नमस्कार, प्रणाम।